कम ऑन मनीष, एक अच्छी वीडियो निकालनी है आज हमको। हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स देने वाला हूं जो मैंने सिर्फ अपनी डिजाइन एंड सिविल टीम को सिखाई है कि अगर किसी क्लाइंट का बजट 10 से 15 लाख है तो उसको घर में कौन सा मटेरियल लगाना है, पेंट कौन सी सीरीज के लगाना है, टाइल्स अगर लगानी है तो किस ब्रांड की लेनी है या नॉन ब्रांड की लेनी है। मतलब कि जैसा आपका बजट वैसा आपका मटेरियल, और वो भी क्वालिटी वाला और वो भी मेंटेनेंस फ्री वाला। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद डिलीट कर दूंगा, तो नोट पैड और पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते हुए चलना क्योंकि ये वीडियो मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक्स के लिए ही ऑनलाइन रहने वाली है। और अगर आप हमसे अपना घर बनवाना चाहते हैं तो डिजाइन साथ के साथ एग्जीक्यूशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है। लिंक फॉर्म का नीचे है, भर दो और मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, इंटीरियर जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बेसिक इंटीरियर, सेकंड होता है मिनिमल, थर्ड होता है मिनिमल प्लस लग्जरी एंड फोर्थ वन इज अल्ट्रा लग्जरी। तो पहले मैं इसके रेट्स बता देता हूं। जो बेसिक इंटीरियर्स हैं वो शुरू होता है 1200 से 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट में। बेसिक प्लस मिनिमल जो है वो 1400 से 1800 में, और मिनिमल प्लस लग्जरी वाला हुआ 1800 से 24 में, और अल्ट्रा लग्जरी जो है वो स्टार्टिंग हुई है भैया 2500 से 4000 तक जा सकता है। बाकी तो फिर अंधा पैसा है तो भैया कितना भी लगा लो। डोंट वरी, इसकी जो कैसा दिखने वाला है कि बेसिक कैसा दिखता है, मिनिमल कैसा दिखता है, वो आगे दिखाऊंगा। अभी सिर्फ समझ लो सो दैट कि आप चुटकी में कैलकुलेट कर लो कि भैया मेरा बजट क्या है और फिर मुझे मटेरियल क्या डालना है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक घर खरीदा तो उसमें आपको 2 एरिया मिलते हैं, एक होता है भैया बिल्टअप एरिया और एक होता है कारपेट एरिया। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ कारपेट एरिया को कैलकुलेट करना है, मतलब घर के अंदर का एरिया, दीवारों के अंदर का, बालकनी इंक्लूड नहीं करनी है। तो हम मानते हैं कि हमारा बिल्टअप था 1350, कारपेट एरिया निकल के आया 1000 स्क्वायर फीट, और हमें कराना है भैया मिनिमल इंटीरियर जिसका कॉस्ट हमें पड़ता कितना है, 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो हमारा कारपेट कितना था, 1000 स्क्वायर फीट, रेट क्या था 1400, तो 1000 इंटू 1400, हमारा बजट कितना आ गया 14 लाख रुपए। मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट जिसका घर का कारपेट एरिया, उसका जो बजट होना चाहिए वो 14 लाख का होना चाहिए। आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रखना है, टाइल है या नहीं, वो सब आगे बता दूंगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंटीरियर की, मतलब जिसका बजट 12 से 14 लाख का है। अब सबसे पहले देखते हैं कि भैया बजटेड इंटीरियर दिखते कैसे हैं। सो लेट्स इट। अब इस फील को पाने के लिए हमें यहां क्या क्या मटेरियल चूज करने हैं, उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जहां मैंने एक्सेल फाइल बनाई हुई है, डोंट वरी स्क्रीनशॉट तो ले लेना, बाकी इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अब बात करते हैं बेसिक इंटीरियर की, जो मैंने आपको बताया था भैया 1100 रुपए से लेकर 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट में। अब इसमें क्या क्या आता है, स्विच सॉकेट आपको हमेशा लेना है भैया एंकर पेंटा, और भैया विश्वास करके जो बता रहा हूं वही लेना है, नहीं तो बजट ना इंटीरियर में ऐसे बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो भी आगे बताऊंगा। स्प्लिट एसी की कॉपर पाइपिंग जो नहीं है 2 से ज्यादा की नहीं करानी है। फ्लोरिंग में सिर्फ आपको टाइल्स लेनी है। साइज 4x2 का, कलर कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड आपको नॉन ब्रांडेड लेनी है, मतलब नॉन ब्रांडेड ये नहीं कोई लोकल टाइल लेनी नहीं है, अच्छे शोरूम्स पे जहां पे नॉन ब्रांडेड जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहां से टाइल आपको ले लेनी है। फॉल सीलिंग आपको यहां नहीं करानी है। प्ले विद सिलेंड्रिकल लाइट्स एंड प्रोफाइल लाइट। अब बात करते हैं वॉल डिजाइन की। तो यहां पे आप किन किन मटेरियल के साथ प्ले करना है, पेंट के साथ, वॉलपेपर के साथ, फोटो फ्रेम्स के साथ, डेकोर के साथ और रग्स के साथ। इसके अलावा और आपको कोई दूसरा मटेरियल नहीं लेना है, मतलब कि ना कोई लूअर, ना कोई वॉल ट्रिम, ना कोई पैनल, कुछ भी नहीं तो आपका बजट बढ़ जाएगा। अब आते हैं वार्डरोब। इसी बजट के अंदर आपकी 2 वार्डरोब्स बन जाएंगी जो कि प्लाई में बन सकती है, लेमिनेट फिनिश की होगी, साइज 9x7 का कंसीडर किया है। हार्डवेयर आपको नॉर्मल लेना है, कोई हेटिक नहीं, कोई हेफले नहीं, कोई ओजोन नहीं, कोई आइनॉक्स नहीं लेना है। सेम गोज फॉर किचन। यस, इस बजट में किचन भी बन जाएगी, प्लाईवुड या एसडीएचएमआर में, लेमिनेट फिनिश में। बास्केट जो होती है वो वायर वाली बास्केट आएंगी। ड्रेसिंग यूनिट इसके अंदर एक आ जाएगा, अगेन 7x3 का उसका जो स्टैंडर्ड साइज है। टीवी यूनिट इसके अंदर आ जाएगा लेकिन फ्लोटिंग लेज वाला। एक बाथरूम इसमें पूरा रेनोवेट हो जाएगा। पीओपी पनिंग करानी है और पेंट आपको कराना ही कराना है, वो ट्रैक्टर इमल्जन कराना है। और पीओपी पनिंग आपको करानी है सिर्फ ड्राइंग रूम में और बेडरूम में, ठीक है। डोंट वरी, मैंने थोड़ा स्पीड में बोला, ये एक्सेल शीट में नीचे दे दूंगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने शीट हवा में बना दी है, ये मेरा 12 से 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब आप इस शीट के हिसाब से चलोगे तो आपका पैसा अगर बचता है तब आप और एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैंने बेसिक काम सारे करा दिए, जैसे कि फॉल सीलिंग का, मतलब जो सीलिंग में लाइट्स है उसका करा दिया, फ्लोरिंग का करा दिया, एक बाथरूम भी बन गया, किचन वार्डरोब सारी चीज आ गई है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है या आप मुझे भी हायर करने वाले हो तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको इन ही आइटम्स पे काम करना है, अगर बजट इतना है तो, राइट। अब जो सेकंड आता है वो है भैया हमारा मिनिमल इंटीरियर, जिसका बजट है मतलब 14 लाख से 18 लाख के बीच में आता है। अब पहले मिनिमल इंटीरियर दिखते कैसे हैं जरा इसकी फोटोज देखो और वीडियोस भी देख लो, और ये प्रोजेक्ट हमारे हैं।
देख लिया मिनिमल, आ गया मजा। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या था, बेसिक इंटीरियर्स की तो सारी फील आ गई, साथ के साथ इसमें हमारी कुछ और चीजें भी ऐड हो जाएंगी। उसके लिए चलते हैं अपने फिर से एक एक्सेल शीट पे। अब आप ये देख रहे हो, इधर मैंने डाला हुआ है मिनिमल इंटीरियर, जहां 14 से 1800 का बजट ले लिया। अब यहाँ पे आपको जो स्विच सॉकेट है एंकर पेंटा के साथ एक ली ग्रैंड है, जिसके अच्छे डिजाइन ऑप्शंस आते हैं, वो ले सकते हो। स्प्लिट एसी अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है। फ्लोरिंग टाइल्स ओनली नॉन ब्रांडेड लेनी है, पर यहाँ पे आप टाइल्स जो है उसका साइज बढ़ा सकते हो, 4x2 की जगह 5x2.5 की टाइल भी ले सकते हो। फॉल सीलिंग सिर्फ ड्राइंग रूम में अब ऐड हो सकती है, बाकी घर में प्रोफाइल और उसके साथ सिलेंड्रिकल लाइट, जैसे कि अब आप मेरे ऑफिस में देखोगे तो उधर प्रोफाइल और सिलेंड्रिकल लाइट के साथ मैंने प्ले किया हुआ है। वॉल डिजाइन में सारी चीजें होगी। एक जो ये मैंने ग्रीन मार्क करके रखा हुआ है ना, ये वाला, राइट, ये ग्रीन का मतलब हो गया, इसकी थीम हो गई ऊपर ग्रीन, और ये ग्रीन का मतलब है जो जो चीज बेसिक इंटीरियर्स में ऐड हो चुकी है। अब किचन और वार्डरोब जो है यहाँ पे आपके सेमी मॉड्यूलर हो गए। किचन आपकी सेम रही, लेकिन अब जो फिनिश है एक्रिलिक में आ गई है। वार्डरोब पे लेमिनेट हमेशा, वो भी सिर्फ मैट फिनिश में, और किचन में जाओ हमेशा एक्रिलिक फिनिश में। इससे बेस्ट चीज नहीं है मार्केट में, ये बेस्ट लगती है। बाकी कुछ मटेरियल आएगा नया, तो आपने इंटे कोच को सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, राइट। तो अभी तक ये बेस्ट है। बास्केट इसमें अगेन वही वायर बास्केट, कारपेंटर मेड। ड्रेसिंग यूनिट अब इसमें आपको 2 मिलती है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ऑलरेडी, एक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। टीवी यूनिट अब आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब ड्राइंग रूम और बेडरूम में भी लग जाएगा। बाथरूम अब आप 2 रेनोवेट करा सकते हो, वेनिटी इसमें बन सकती है दोनों बाथरूम में, और सैनिटरी फिटिंग आप ब्रांडेड ले सकते हो, जैसे जैगुआर, हिंडवेयर, इनकी। पीओपी पनिंग पूरे घर में हो जाएगी, पेंट भी पूरे घर में आ जाएगा। लेकिन अब प्रीमियम से एक एडवांस वर्जन हो गया एप्कोलाइट। जैसे एशियन पेंट्स में 3 कैटेगरी है पेंट की, मतलब जैसे कि मान लो आपका पेंट हो गया कौन सा, ट्रैक्टर इमल्जन हो गया, जो 2200-2300 की 20 लीटर की बकेट आती है। फिर प्रीमियम आता है एप्कोलाइट जिसे बोलते हैं, वो 5000 की बकेट आती है 20 लीटर की। और फिर आता है रॉयल, जिसकी 12000 की बकेट आती है 20 लीटर में। तो सेम चीज आपको अब मिनिमल और लग्जरी में आगे लेके चलते हैं। एक मैं आपको अलग से नीचे ना वीडियोस के लिंक देने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना, जो बेसिक इंटीरियर है उसको अचीव कैसे करना है, उसमें डिटेलिंग का क्या ध्यान रखना है, 5 लाख के अंदर कैसे इंटीरियर करना है, उस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेकंड, जो अभी मैंने आपको बेसिक प्लस जो मिनिमल डिजाइन बताया, उसका भी मैं लिंक बता रहा हूं कि वॉल ट्रिम को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो मैं डालता रहूंगा, वो आप जाके आराम से देख लेना। अब थर्ड जो आता है भैया हमारा मिनिमल प्लस लग्जरी, मतलब कि 18 से 24 लाख का बजट होने वाला है। इसमें क्या है कि यार हमने बेसिक भी ले लिया, मिनिमल भी आ गया, अब लग्जरी का मतलब यार थोड़ा मनीष मिनिमल हो गया, थोड़ा लग्जरी भी ऐड कर देना, मतलब लगे कि यार पैसा है अपने पास बॉस। अब मिनिमल प्लस लग्जरी के इंटीरियर्स कैसे दिखते हैं, नहीं चली क्या, रुको, अब देखो जरा। अब मिनिमल प्लस लग्जरी में क्या क्या मटेरियल्स आप एड ऑन कर सकते हो वो देखते हैं। तो यहां पे अगेन 5x2.5 के साथ साथ अब एक और टाइल का साइज बढ़ गया, 6x4 का आप ले सकते हो। स्प्लिट एसी कॉपर पाइपिंग 5 करा सकते हो। ड्राइंग रूम, डाइनिंग और फर्स्ट बेडरूम में फॉल सीलिंग भी करा सकते हो। वॉल ट्रिम्स के साथ साथ आप 4 को लूअर्स 300 स्क्वायर फीट तक का ही एरिया यूज करना है। पीयू पैनल 100 स्क्वायर फीट तक यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या नहीं करना है, लेमिनेट की कोई भी दीवार पे पैनलिंग और वीनियर की पैनलिंग ये नहीं करनी है। सेम चीज किचन अब एक्रिलिक में आ गए, आपको वायर बास्केट की जगह टेंडम ड्रॉज मिलेंगे, पेंट्री मिलेगा, सेमी मॉड्यूलर होगा, शटर जो है मशीन प्रेस है। एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, फुली मॉड्यूलर किचन ले जाओगे बहुत महंगी पड़ती है, सेमी मॉड्यूलर लो जिसमें एक्रिलिक लेमिनेट मशीन प्रेस होगा, बाकी सारा कारपेंटर बना देगा और सारी फिटिंग्स मॉड्यूलर होती है। भाई साहब 30% पैसा बच जाता है, बेस्ट होती है। ड्रेसिंग यूनिट साइज 7x3 3 बन जाएंगी, मेन डोर एक अलग से लग जाएगा, टीवी यूनिट, बाथरूम, पीओपी यूनिट। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखा है। जहां पे ग्रीन का है लिखा हुआ है, ग्रीन मतलब जो बेसिक प्लस मिनिमल का था, और यहां पे आ गया मिनिमल प्लस लग्जरी क्या ऐड हो रहा है वो यहां पे मैंने डाल दिया। तो ये तो था भैया मिनिमल प्लस लग्जरी का। अब बात करते हैं फोर्थ, जो कि है भैया हमारा अल्ट्रा लग्जरी। अल्ट्रा लग्जरी का मतलब हो गया है कि मनीष पैसा है पर घर सुंदर दिखना चाहिए, राइट। और एक वो होता है ना यार कि यार जब अंदर आए और गैस जब घुसे अंदर तो ऐसे हो जाए और लड़की वाला ओ जो निकलता है, वो वाली फील अगर चाहिए तो भैया उसके लिए आता है हमारा अल्ट्रा लग्जरी। ऑल्दो इससे पहले वाले में भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपका डिजाइनर बहुत अच्छा होना चाहिए कि मिनिमल प्लस लग्जरी में भी वो सेम फील आ सकती है। ये हो गया कि भाई जिसका बजट 25 लाख से 40 लाख तक का है, वो है मेले 40 लाख दे वाला डिजाइन। तो जरा डिजाइन देखते हैं। इसमें मैं किसी टाइप की लिस्ट नहीं दूंगा। 25 लाख से 40 लाख के बीच में अगर बजट है आपका, तो फिर आप इसमें कोई भी चीज करा सकते हो, कैसे भी करा सकते हो, इसमें हर चीज आ जाती है। तो अगर 25 से 40 लाख का बजट है तो बस डिजाइन आपको दिखाई दिया, तो इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसलिए धीरे धीरे बोलूंगा, ध्यान से सुनना। देखो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि क्योंकि इंटीरियर डिजाइन
इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 90% लोग जब भी घर बनाने का सोचते हैं तो वो इंटरनेट पे सीधा जाकर लिखते हैं बेडरूम डिजाइन, 2 BHK डिजाइन, पर कोई भी ये नहीं लिखता कि बजट ओरिएंटेड डिजाइन दिखाओ, मतलब डिजाइन अंडर 10 लाख, डिजाइन अंडर 20 लाख। और जो ऐसा सोच के करते हैं वो ऐसे डिजाइनर को हायर कर लेते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि बजट कैसे कैलकुलेट करना है या क्लाइंट बजट के हिसाब से कैसा डिजाइन करें या मटेरियल कैसे चूज करें। जहां हम गलती कर देते हैं, चलते काम में या तो काम बंद हो जाता है या रेट बढ़ाने पड़ जाते हैं और एट द एंड या तो कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई होगी या फिर आपको वो पैसे भरने ही पड़ेंगे। और जहां बजट 10 लाख का चले थे वो कब 12 हो जाएगा, कब 15 हो जाएगा और कब 20 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मेरे से काम कराओ चाहे मत कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब भी घर बनाओ तो सिर्फ अंधाधुंध कारपेंटर टाइल वाला इसको हायर करके काम मत कराओ। एक कोटेशन लो, बजट लो और फिर काम शुरू कराओ। ये चीजें करनी कैसे हैं इसका एक टेस्ट मैं नीचे डाल देता हूं कि भैया आप अपने डिजाइनर से ये सवाल पूछो, अगर उसको ये सवाल आते हैं तो ही इज अ गुड डिजाइनर, हायर हिम या हायर हर, एक बार भी मत सोचना। और हम लिंक्डइन, इंस्टा और यूट्यूब तीनों जगह ही हैं, जाके सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और बस इतना ही है कि इस ट्रिप पे आ रहे हैं, इन सिटीज के अंदर हम आने वाले हैं। इस बार की विजिट कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट पे आने वाला है और ये सारी साइड विजिट पेड होंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।